नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। असिम्प्टोट पे अपन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। 15 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है असिम्प्टोट्स ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ हाइपरबोला। जो भी असिम्प्टोट होंगी वो किससे पास होंगी? हमेशा हाइपरबोला के सेंटर से, जो कि अपन डायग्राम में देख चुके हैं। असिम्प्टोट्स की इक्वेशन भी निकाल चुके हैं। ठीक, दो लाइन होती हैं जो किससे पास होती हैं? ओरिजिन से, मतलब स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए ओरिजिन क्या है? सेंटर। तो असिम्प्टोट्स हमेशा हाइपरबोला के सेंटर से पास होंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है। सेकेंड पॉइंट, असिम्प्टोट्स कैन बी कंसिडर्ड एज टेंजेंट्स फ्रॉम सेंटर। ठीक, तो मैं सेकेंड पॉइंट के लिए बात करूं, मैंने मान लिया कि ये लाइन है, ये टेंजेंट है किससे? 0,0 से। स्टैंडर्ड के लिए बात कर लेते हैं। 0,0 से टेंजेंट, तो सी तो 0 हो गया। ठीक, अब सीओटी लगा दें अपन। सीओटी क्या होती है? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी 0 है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एम तो एम ही है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से एम इक्वल टू क्या आ गया? प्लस माइनस बी बाई। तो कैन बी कंसिडर्ड ना, अपन कर सकते हैं कंसिडर, होती नहीं है टेंजेंट। ठीक, टेंजेंट तो एक पॉइंट पे टच करेगी, वही लाइन क्या होगी? टेंजेंट। एक पॉइंट कॉमन होगा तभी क्या होगी? टेंजेंट। ठीक, तो अपन कंसिडर कर सकते हैं असिम्प्टोट्स कैन बी कंसिडर्ड एज टेंजेंट्स फ्रॉम सेंटर। ठीक, थर्ड पॉइंट, ये जो स्लोप आई है असिम्प्टोट्स की है, जो अपन पहले सोल्व कर चुके हैं चीजें ना। असिम्प्टोट्स की स्लोप क्या थी? बी बाई ए और माइनस बी बाई। ठीक, और किससे पास होती थी असिम्प्टोट्स? सेंटर से। थर्ड पॉइंट, ए हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला हैव सेम असिम्प्टोट्स। ये पढ़ चुके हैं अपन। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला है। और इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। इन दोनों के लिए असिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की असिम्प्टोट्स क्या होंगी? सेम। ठीक, नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला डिफर बाय कांस्टेंट टर्म ओनली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे अपन। तो फोर्थ पॉइंट है, यहाँ से देख लें अपन। कांस्टेंट टर्म 1, इसमें कांस्टेंट टर्म -1, इसमें कांस्टेंट टर्म 0, बाकी सब सेम है। इसकी LHS एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सेम इसकी LHS है, सेम इसकी LHS है। तीनों में फर्क किस चीज़ का है? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म का। ठीक, सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क है? कांस्टेंट टर्म का। ठीक, तो कांस्टेंट टर्म ऑफ असिम्प्टोट्स इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हाइपरबोला प्लस कांस्टेंट टर्म ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इस रिलेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेंगी कौन? कांस्टेंट टर्म्स। 2a इक्वल टू h प्लस सी। ए क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट टर्म्स ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स। h क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट टर्म ऑफ हाइपरबोला। c क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट टर्म ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। रख के देख लेते हैं अपन। 0, तो 2 इंटू 0 0, 1 माइनस 1 0। ठीक, तो ये रिलेशन अपने को बहुत अच्छे से याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होगा किसमें? हाइपरबोला की इक्वेशन, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन और असिम्प्टोट्स की इक्वेशन। ठीक, और वो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होगा, वो किस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा? 2a इक्वल टू h प्लस सी। ठीक है, a क्या है यहाँ पर? असिम्प्टोट्स की कांस्टेंट टर्म। h क्या है? हाइपरबोला की कांस्टेंट टर्म। c क्या है? कॉन्जुगेट हाइपरबोला की कांस्टेंट टर्म। ठीक, इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट है, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ असिम्प्टोट्स आर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। मैं एक असिम्प्टोट की स्लोप है अपने पास b बाई ए, दूसरे असिम्प्टोट की स्लोप क्या है? माइनस बी बाई। तो m1 प्लस m2 क्या आ रहा है? 0। स्लोप्स का सम क्या है? 0।
मतलब लाइंस एक्स एक्सिस के साथ क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। एक्स एक्सिस के साथ क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। ये हाइपरबोला है, ये असिम्प्टोट है। एक असिम्प्टोट ये, दूसरी असिम्प्टोट ये। इसकी स्लोप क्या है, m1 इक्वल टू बी बाई ए। इसकी स्लोप क्या है, m2 इक्वल टू माइनस बी बाई। तो ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। एक्स एक्सिस के साथ दोनों इक्वली इंक्लाइंड है, क्योंकि m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। इक्वली इंक्लाइंड है तो ये थीटा है, ये भी थीटा है। तो इन दोनों लाइन के, ये लाइन L1, ये लाइन L2, तो ये इसका बाइसेक्टर होगा B1, ठीक है। और इस बाइसेक्टर का परपेंडिकुलर लाइन कौन है, y एक्सिस, तो ये क्या होगी, बाइसेक्टर B2। अपने को पता है दोनों बाइसेक्टर क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब दोनों बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। एक बाइसेक्टर अपन ने पहचान लिया तो दूसरा उस बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस। इसका मतलब बाइसेक्टर B1 कौन है, ट्रांसवर्स एक्सिस, और बाइसेक्टर B2 कौन है, कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। तो असिम्प्टोट्स क्या है, दो लाइन है, उन दोनों लाइनों के दो एंगल बाइसेक्टर होंगे। एक एंगल बाइसेक्टर कौन होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस, और दूसरा एंगल बाइसेक्टर कौन होगा, कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ असिम्प्टोट्स आर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, ठीक। तो असिम्प्टोट्स के जो एंगल बाइसेक्टर होंगे वो कौन होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस।